नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया वीडियो जिसमें 153 यूएफएस के ऊपर बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है मुझे कि सर 153 यूएफएस पे एक वीडियो बनाइए। तो ये मेरे पास एक यूएफएस आया है 153 जो कि 3.0 यूएफएस 3.0 है और इसे कनेक्ट करते हैं और देखते हैं। मेरे पास एक सॉकेट आया जिसमें प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। उस पर 2.1 डिटेक्ट हो रहा है, 3.0 या 4.0 डिटेक्ट नहीं होता। तो क्यों नहीं डिटेक्ट हो रहा है, इसके बारे में मैं वीडियो में सारी जानकारी दूंगा आपको। और इसके बाद एक गोनियों पे छोटा सा एक वीडियो बनाया है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये सॉकेट में क्या प्रॉब्लम हुआ है, जिससे 2.1 कनेक्ट हो रहा है पर 3.0 और 4.1 कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए ये 3.0 लगाया, डिटेक्ट नहीं हो रहा, ये फॉल्टी सॉकेट है। इस सॉकेट में जब हम 2.1 का यूएफएस लगाते हैं, 2.2 लगाते हैं तो कनेक्ट हो जाता है। मैंने अभी नया सॉकेट दूसरा लगाया जिसमें 3.0 वाली जो यूएफएस चिप है उसे चेक कर रहा हूँ। डिटेक्ट किया और देखिए चिप सही है, प्रॉब्लम सॉकेट में ही था। यूएफएस 3.0 प्रिंट हो गया, यानी चिप सही है। ये सॉकेट न्यू सॉकेट है। न्यू और ओल्ड में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि सॉकेट पहले 153 सही नहीं था, अभी वाला सही है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है। दोनों ही सॉकेट सही हैं, पर यूज़र के गलती की वजह से, जैसे जिनका ये सॉकेट है उन्होंने आईसी को उल्टा लगा दिया जिसके वजह से लाइन शॉर्ट हो गई और यूएफएस 2.1 तो इस पे डिटेक्ट हो रहा है इजीली, पर यूएफएस 3.0 और 4.0 कनेक्ट नहीं होता है। तो इस सॉकेट को हम खोल के भी देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। अभी जिस सॉकेट पे डिटेक्शन है ये नया सॉकेट है। दोनों का मैंने नीचे से भी पीसीबी को भी पलट के भी चेक कर लिया, पर प्रॉब्लम ऊपर जो बेस है जिसमें आईसी रखते हैं उसमें प्रॉब्लम हो गया है। तो फिर से मैंने पुराने वाला ही सॉकेट लगाया है और उसमें 2.1 यूएफएस लगा के चेक कर लेता हूँ क्या डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए 2.1 डिटेक्ट हो रहा प्रॉपर, पर 3.0 डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सॉकेट है जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही, तो सॉकेट को आप ध्यान से देखें। माइक्रोस्कोप के नीचे आपको कुछ बंद दिखाई देगा जो आपके किसी गलती की वजह से, आपकी ही गलती की वजह से ऐसा हुआ है। आप देखेंगे तो इसमें एक मार्क दिया हुआ है जिससे आपको पता चल रहा है कि जिधर आप 254 लगाते हैं उस तरफ 153 को नहीं लगाना है। अगर आप लगाएंगे और बार बार इसी तरह से ट्राई करते रहेंगे तो सॉकेट के जो पिन्स है वो डैमेज हो जाते हैं और कनेक्टिविटी नहीं रहती। नए में कनेक्ट हो रहा, पुराने में कनेक्ट नहीं हो रहा। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। इस वीडियो को मैंने ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है जिससे कि आप तक सही जानकारी पहुंच सके।
मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है रोज रोज आपको रिप्लाई देना, रोज आपके क्वेश्चंस का आंसर करना। तो जो आप वीडियो से देख के समझ के अपना काम कर सकते हो वो बेस्ट ऑप्शन है। ये सॉकेट देखिए, आपको माइक्रोस्कोप में क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि जिधर वीसीसी क्यू की पिंस है, वीसीसी क्यू की पिंस है, उसी साइड डैमेज है। तो इसलिए यूएफएस 3.1, 3.0, 4.0 कनेक्ट नहीं हो रहा। देखिए डैमेज आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो जो यूएफएस 3.0 की रिक्वायरमेंट्स होती हैं 2.5 वोल्टेज और 1.2 वोल्टेज, 1.2 अगर डैमेज रहेगा तो भी आईसी डिटेक्ट नहीं होगी। इसे खोल के भी देख लेते हैं क्या अंदर से साफ करने से काम बनता है। दोस्तों ये मेरा पूरा टोटली फेलियर रहा है प्रोजेक्ट, क्योंकि जो पिंस हैं ऊपर आपको दिख रही हैं, ऊपर तो शॉर्ट होने की वजह से काली पड़ी हुई है, पर इसका इफेक्ट जो होता है अंदर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसके वजह से इन पिंस को मैनुअली चेंज करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो चाइना में जब ये असेंबल होता है तो ये मशीन से ही होता है, जिसमें अलग अलग जैसे लेयर्स पे पिंस रखी हुई है। इस वजह से इन्हें रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। ऊपर से साफ करके चल जाए तो वेल एंड गुड, अगर इंटरनली डैमेज हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। ध्यान से करना है, नीचे स्प्रिंग रहता है, अगर तेजी से आप इसे खोलने की कोशिश करो तो स्प्रिंग खो जाएगी। स्प्रिंग खोने के बाद दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि जो आईसी जब आप बैठाओगे तो वो प्रॉपर नहीं बैठ पाएगी। स्प्रिंग ऊपर के लेयर को सपोर्ट देते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा ऊपर रहे, जब आईसी लगाते हैं तो नीचे बैठती। और ऊपर जो कैप में इसके भी एक स्प्रिंग होता है, जिससे आईसी के ऊपर दबाव तो रहता है पर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और देखें। आज मैंने यूएफएस 2.1 और यूएफएस 3.0 की जो सप्लाईज होती हैं इसके बारे में बोर्नियो से सारा कुछ डिटेल्ड निकाल के भी दिखाया है। और ये पिंस आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं और इन्हें रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है। मैं साफ करके देखा फिर भी ये कनेक्टिविटी नहीं आई इसके अंदर, क्योंकि नीचे से ही डैमेज हो गए। क्लीनिंग करने के लिए 11 नंबर ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नया ब्लेड। और ध्यान रखें कहीं आप इन्हें बैंड वैंड ना करें। अगर आपके पास स्किल्स अच्छे नहीं है तो ऐसा काम ना करें, क्योंकि ऐसे में आप हो सकता है सॉकेट को पूरा ही बर्बाद कर दें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। जो क्वेश्चंस आपके हैं उनके इसी वीडियो में आंसर्स मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बीजे 153 यूएफएस के ऊपर है। बीजे 153 यूएफएस 2.1, 3.1, 4.0 इतने टाइप से आते हैं। तो अभी मेरे पास एक केस आया हुआ है जिसमें कि F64 बॉक्स में उस सॉकेट में यूएफएस 2.1 कनेक्ट होता है, 3.1 कनेक्ट नहीं होता।
तो देखते हैं कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा, या क्या 2.0 का कुछ रिक्वायरमेंट अलग रहता है, 3.0 का रिक्वायरमेंट कुछ अलग रहता है। तो आज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशंस में। सैमसंग का ही मॉडल ले लेते हैं, जैसे कि A50 ले लेते हैं, M30s ले लेते हैं। इसमें 2.1 लगा हुआ है, ठीक है, और बीजे 153 भी है। तो A507 या A505 ले लेते हैं। ठीक है, और हम लेंगे डायग्राम और लेआउट। डायग्राम और लेआउट। इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। लेआउट एंड डायग्राम, दोनों को कंबाइन कर लिया। तो बोर्ड को देखने पे पता चल रहा है कि UME 5000 UFS चिप है। UME 5000 UFS मेमोरी अगर आपको दिखाई देने लगा। जो पार्ट नंबर UME 5000 है, ये UFS चिप है इसका। यहाँ पे UFS चिप जो यूज होंगी उसमें 64 GB KLUC लिखा हुआ है, 64 GB तोशिबा का भी दिया हुआ है, 128 GB KLUD। तो सैमसंग की जो मेमोरी होती है उसमें KL से स्टार्ट है, यानी कि वो BJ153 टाइप का है, और अगर U लिखा है तो वो UFS है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले इसके मेमोरी इस मेमोरी के वोल्टेजेस के बारे में बात करते हैं कि इस मेमोरी की वोल्टेजेस क्या क्या हैं। जैसे कि यूएफएस VDD UFS 2.95 जो कि VCC है, ठीक है, और VDD UFS 1.8 जो कि क्या है, VCC Q2 है। VDD UFS 1.8 VCC Q2 है। यूएफएस को कनेक्ट करने के लिए यूएफएस में तीन तरह की सप्लाईज होती हैं। एक होती है VCC Q, एक होता है VCC Q2, और एक होता है VCC। तो यहाँ पे हमें दो ही सप्लाईज दिखाई दे रही है, जो कि VCC Q2 है और VCC है। तो 2.1 में VCC Q जो कि 1.2 की वोल्टेज होती है, इसका यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है। इसके लिए जो आईसी यूएफएस के लिए वोल्टेज जनरेट करती है, इसमें यूएफएस के लिए भी एक सप्लाई जनरेट करने के लिए एक आईसी लगी रहती है U5001, जो कि जस्ट पीछे है। और देखिए इससे ये सप्लाईज निकलती हैं, जो कि BCC और VCC Q2 है, जैसे कि UFS 2.9 और UFS 1.8 S22 अल्ट्रा। यहाँ भी हम देखेंगे स्कीमेटिक्स एंड सर्विस मैनुअल। लेआउट SM908U 908E सब कर दिया। तो हम U लेके चलते हैं। लेआउट एंड डायग्राम दोनों को कंबाइन कर लें। कंबाइन करने के बाद चेक करते हैं कि फर्स्ट चिप कहाँ लगे। सॉरी, UME 5000 इसका यूएफएस चिप है।
एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, ये जो सिक्योर एनवीएम है, अगर आप बोर्ड को स्वैप करते हो तो इस चिप को भी सीपीयू और यूएफएस के साथ आपको स्वैप करना पड़ेगा। इसमें लगा यूएफएस 3.1 128 GB लिखा हुआ, ठीक है। और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की हुई है, क्या क्या वोल्टेजेस हैं इसके लिए। तो यहाँ पे आपको वीसीसी दिखाई दे रहा है, वीसीसी है तो 2.5 फ्रेंड्स को, और यहाँ पे मिल गया हमें वीसीसी क्यू। तो एक सप्लाई इसमें बढ़ गई जो कि वीसीसी क्यू की सप्लाई है, जो कि 1.2 की वोल्टेज है। अब देखते हैं वीसीसी क्यू टू भी है या नहीं। वीसीसी और वीसीसी क्यू, वीसीसी क्यू टू का यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ। तो जब भी 3.1 है तो इसमें वीसीसी क्यू यूज हो रहा है, जो कि 1.2 वोल्टेज का है, ठीक है। ये चीज नोट करने वाली बात है। अभी यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है वीसीसी, वीसीसी 2.5 है। तो जब 3.1 पे आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दो सप्लाईज हैं जो कि डिफरेंट हो गई, वीसीसी क्यू और वीसीसी। जबकि 2.1 में वीसीसी क्यू टू था और वीसीसी, तो सप्लाईज में डिफरेंस है। इसी वजह से जो हमारा सॉकेट है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं वीसीसी क्यू टू की जो लाइन है, वीसीसी क्यू की जो लाइन है उसमें वो शॉर्ट हो गई, पिन डैमेज हो गई। इसी वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। बात करेंगे इसके डेटा शीट के बारे में आईसी के। तो यहाँ पे जो पिन है वीसीसी क्यू की, वो A4 A5 A4 A5 पे वीसीसी क्यू है, ठीक है। नीचे भी है B4 B5 पे, C4 C5 पे भी, D4 B5 C4 C5, इन सब पे भी D4 पे नहीं है, E5 F5, ये सब क्या है, बीसीसी क्यू की लाइन है। बीसीसी क्यू टू की लाइन नहीं है। और क्या इसके लिए रेगुलेटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये डायरेक्टली पावर आईसी से एलडीओ सप्लाई है, और आईसी से निकलेगी एलडीओ सप्लाई L7P और L9। कंबाइन का जो फीचर है उसमें हम बिटमैप को, डायग्राम को, हार्डवेयर सॉल्यूशन से डायग्राम, हार्डवेयर सॉल्यूशन से बिटमैप, इन सबको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो इसमें डॉट कहाँ है, डॉट पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये जो बीच में लाइन होती है D4, इससे हमें पता चल जाता है डॉट यहाँ पे है। आईसी का जो काउंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, नंबर्स घड़ी के हिसाब से चलेंगे और अल्फाबेट एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि A4 A5 ठीक है, B4 B5 A4 A5 B4 B5 C4 C5 और D4 सॉरी E4 E5 E5 F5, ये सब क्या है। अब यहाँ पे देखिए E4 नहीं है क्योंकि इस लाइन में कोई बॉल नहीं, तो E4 E5 और F5, ये क्या है, वीसीसी क्यू की लाइन है, वीसीसी क्यू की लाइन है जो कि 1.2 वोल्टेज की लाइन है, और ये इस पावर इसी से जनरेट हो रही है, ठीक है। यू 7000। तो दूसरी जो हमारी सप्लाई है 3.1 की, वो है वीसीसी की 2.5, वीसीसी 2.5 है।
और VCC Q जो है वो 1.2 वोल्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझना, जिससे कि जब भी आप काम कर रहे हो तो गलत कोई वोल्टेज इंजेक्ट ना कर दो। ठीक है। जब भी फुल ISP करते हैं तो वहाँ पे हम गलती से ज़्यादा वोल्टेज ना सेट कर दें। 2.5 वोल्टेज है, 2.9 वोल्टेज नहीं है, 2.5 है VCC। ठीक है। और कोई इसके लिए अलग से रेगुलेटर नहीं लगा हुआ, पावर IC से ये वोल्टेज जनरेट हो। ओके। जबकि जो हमारा और इसमें जो पिंस है वो नीचे की पिंस है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना। इधर UFS TX1 की लाइन्स है और इधर UFS TX0 की लाइन। तो जब हम ISP करते हैं या कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं से कनेक्ट होता है। यहाँ पे UFS TX अंडरस्कोर 0P है, TX अंडरस्कोर 0N है, RX अंडरस्कोर 0P है, RX अंडरस्कोर 0N है। यहाँ पे रीसेट है और इसके ऊपर रेफरेंस क्लॉक की लाइन है। तो जब भी आपको कोई ISP बनाना है तो आप इस तरह से यहाँ से बना सकते हो बहुत इजीली। जैसे कि हमें TX0P चाहिए तो ये वाला। ठीक है। ये भी है। तो इसी तरह इसके ऊपर TX0M जो कि इसके साथ ही है। और फिर इसके बाद रीसेट चाहिए होगा। रीसेट इधर है, ये TXP TXN रीसेट और RXN और RXP। बहुत इजीली आप यहाँ से ISP बना सकते हैं। TXP TXN रीसेट RXP RXN। P वाले दोनों इस तरफ है, N वाले इस तरफ है। तो यहाँ से हमें पता चला कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है 2.1 और 3.1 में वोल्टेजेस का डिफरेंस होता है। A50 जैसे अभी हमने ओपन किया था उसका बीट मैप एक बार खोल लेते हैं। तो वोल्टेज के पिंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। UFS 2.95 यहाँ पे है और जो VCC है, VCC किस किस पिन पे है आपको यहाँ दिखाई देगा, B9 B8। ठीक है। और VCC Q2 जो कि 1.8 की लाइन वो कहाँ है, A4 B6 A4 सॉरी A4 नहीं, A6 A7 B6 B7 C6 C7। तो जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो दोनों UFS में डिफरेंट है। यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा।